आदाब नाज़रीन, मैं शेख शाहिद RZ24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जैसा कि मोहम्मद जी आज यहाँ पे जाफ़र हुसैन मीराज साहब आए थे, यहाँ का प्रोग्राम आप रखे और जाफ़र हुसैन मीराज साहब ने भी आपकी काफ़ी तारीफ़ की। अब जैसा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे पब्लिक मीटिंग थी। हम यहाँ के याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA साहब को बुलाए थे, जाफ़र हुसैन मीराज साहब को, कि 30 तारीख के दिन पतंग के लिए वोट डालिए आप लोग। अब जैसा कि यहाँ पे इलेक्शन का मूवमेंट चल रहा है, काफ़ी नेशनल पार्टी भी यहाँ पे आई हुई है, MIM और जैसे कांटे का मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, तो आप आवाम से या जो नेशनल पार्टी उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नेशनल पार्टी आन दो, कोई भी आन दो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमारी जमात को। हमारी जमात के जितने सीट हम ठहराएं उतने सीट भारी तादाद में हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद साहब और उनके तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मोहम्मद ने ख़ास तौर से आकर मुझसे रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई मैं इस्तकबाल करना चाह रहा हूं, आप प्लीज़ मेरे पास आइए। तो मैंने काफ़ी, चूँकि मसरूफियत थी मेरे लिए, हल्का भी नया था, मगर मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, हल्का नया है, ये अलग बात है। तो इसके लिए मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पदयात्राओं में टाइम दूँ और कहीं पब्लिक मीटिंग, मगर मोहम्मद का इसरार था कि नहीं भाई एक मरतबा चाहे 10 मिनट क्यों ना होता आप आके जाना, तो मैंने टाइम दिया। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ आकर देखा तो मेरे भाई मुजफ्फर भाई हाफिज मुजफ्फर साहब जब थे तो मैं देख के खुश हो गया कि अब ये इंटायर एरिया का हर वोट यही कहेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पोलिंग परसेंटेज 100% बढ़ेगा। मेरी माँ और बहनों का और जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम में आए, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आके हमारे को न सिर्फ सुनने का मौका दिया, बल्कि हमारे साथ में गुफ्तगू जो आपको सुनाई दी है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा, मेरी अम्मा और मेरे भाई लोग, 30 तारीख को ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत गई है। अगर फ़र्ज़ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाती तो आज यहाँ पर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से 27 उम्मीदवार नहीं ठहरते थे। 27 उम्मीदवार लड़ने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, वो साजिश को आपको नाकाम करना है। अगर आपको ये साजिश को नाकाम करना है तो आप 30 नवंबर को पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करिए हम गफलत में रहेंगे, पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, तो आपके अतराफ और अकनाफ में भारतीय जनता पार्टी BJP एड़ी चोटी का जोर लगा रही है किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त दे। एक बाजू BJP है तो दूसरे बाजू कांग्रेस है। ये कांग्रेस BJP मिलके ये चाहती है कि याकूतपुरा सीट के ऊपर किसी एक के लिए, वो BJP के लिए तायद करते हुए वो मुकाबला करके आपको, हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मगर 2018 और 2023 बहुत बड़ा फ़र्क है। 2018 के अंदर ऐसा लगता था कि इलेक्शन नहीं है पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर, अब ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में ही इलेक्शन हो रहा है। पूरे नेशनल लीडर्स यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो या और कोई हो, उसके अलावा अमित शाह हो, मोदी हो और उनके पूरे चेले चपाटे सारे के सारे। ऐसा लग रहा है कि जहां मुंडी उठा के देखो, इधर राइट पे देखे तो BJP दिख रही, लेफ्ट पे देखे तो कांग्रेस के दिख रहे हैं। तो आपको ये समझना है, आपको ये महसूस करना है कि चूँकि हमको अब की मर्तबा, पिछले टाइम 2018 में 50% से नीचे पोलिंग हुई थी, इसीलिए 50% से नीचे पोलिंग हुई थी। एक तो हम उस दिन छुट्टी को समझते हैं, दूसरा हम गफलत में रहते हैं, तीसरी अहम वजह ये थी कि 2018 में जुमा के दिन इलेक्शन पोलिंग का दिन था। हमारे न सिर्फ भाई लोग बल्कि बहनें भी जुमे के नमाज के बाद जाएंगे और वोटिंग करेंगे, पोलिंग करेंगे, बल्कि ये लोग गफलत में रह गए, जिसकी तरफ से परसेंटेज कम हुआ। और एक अहम वजह यह थी कि जो हमारे भाई तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों का एक इज्तिमा करनूल में चल रहा था, तो काफ़ी तबलीगी जमात के मेरे भाई लोग करनूल चले गए थे, उसमें भी पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। अब की बार जुमेरात के दिन पोलिंग है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब की मर्तबा मेरी आप लोगों से अदबन दरख्वास्त है, जैसे हमारे मोहम्मद भाई है, हाफिज साहब है,
और उनके तमाम साथियां जो यहाँ पर मौजूद है। भाई इस्तकबाल तो बहुत से होते रहेंगे, हमारा अगर आप सच्चे दिल से अगर इस्तकबाल करना है तो हमको पोलिंग परसेंटेज 75% से ज्यादा करा कर दे दीजिए, हमारे लिए बहुत बड़ा इस्तकबाल है, उससे बड़ा इस्तकबाल हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ 30 तारीख के दिन सुबह वाले वक्त आप खुद निकलिए, अपनी टीम को रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ पर ऐसी टीम रहती है वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं रहती है। हर इंसान यही महसूस करता है कि मैं एमएलए का टिकट मुझे मिला, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे अपने आप को वोट डालना है। तो जो इंसान अपने आप को वोट डालने के लिए सोचता है तो उसका 100% पोलिंग हो जाती है। अगर आपके घर में 10 जने हैं, 10 के 10 डाल दिए तो 100% हुई, 8 डाले तो 80 हुई, 6 डाले तो 60 हुई, 4 डाले तो 40 हुई। तो ये महसूस करिए कि अगर 10 है तो 10 डालना है, 4 है 4 डालना है, घर में 6 है 6 डालना है, 2 है 2 डालना है, 20-25 भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से डालना ही है। मगर अब की बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी उम्मीद से मुझे याकूतपुरे में मिल जाए और यही कहे हैं कि मेरा साहब ये हल्का हर टाइप का है। यहाँ पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करीब 65 साल से यहाँ पे नुमाइंदगी कर रही है, मगर अब की बार हम आपको मौका दे रहे हैं। आप इस हलके को ना सिर्फ अच्छे से डेवलप करिए, बस इस हलके के अंदर इतनी मोहब्बत आप पैदा करिए ताकि लोग आपको मोहब्बत से देखने के लिए मजबूर हो जाए और मोहब्बत के साथ आपका ऐसा इस्तेमाल करिए जिस घर में आप जाएंगे आपको अपना भाई समझेंगे, आपको अपना बेटा समझेंगे, आपको अपना दोस्त समझेंगे। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर रहना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों के साथ उसी तरीके से घुल मिलना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ और उन लोग के साथ में रहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से एक बहुत बड़ी मजबूत सीट बनाना चाहता हूँ। क्योंकि 6 महीने के अंदर फिर पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर हम दोबारा आपको जहमत देना पड़ता, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन भी आपके कोई आसान नहीं रहने वाला है। सदर मजलिस के पीछे तमाम लोग लग गए हैं। उसके लिए अगर आप ये सोचिए कि अभी से अगर अपन इस इलेक्शन को सीरियस लेंगे तो ये हमारे लिए एक ट्रायल रहेगा, फाइनल तो बाद में रहेगा, अभी तो सेमीफाइनल हम खेल रहे हैं, ये समझ के चलिए। तो मैं फिर एक मर्तबा तहे दिल से जितने भी जिम्मेदार इसके अंदर है इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करना चाहता हूँ 30 नवंबर को आपका एक वोट मजलिस के हक में पड़ेगा। मजलिस का निशान पतंग है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि मजलिस का निशान पतंग है, मगर फिर एक मर्तबा याद दिलाना इसीलिए जरूरी होता है कि एक सियासी लीडर की पहचान वही होती है कि जो अपना सिंबल बार बार याद दिलाए। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खादिम का बैलेट बॉक्स के अंदर यानी ईवीएम मशीन के अंदर नंबर 1 पे रखा है, पहले नंबर पे पतंग आई है और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसको पहले नंबर पे बटन दबाइए और पतंग के निशान पे करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असेंबली याकूतपुरा के संतोष नगर डिवीजन में ये मुख्तसर सी सही अजीमुल शान पुरजोश नौजवानों की जानिब से आपके जनाब हरदिल अजीज सीनियर मोस्ट एमएलए जाफर हुसैन मेरा साहब जो नाम पर लिखे 2 मरतबा सक्सेसफुल एमएलए रहे हैं। अब आपकी खिदमत में जमात ने याकूतपुरे हलके के उम्मीदवार की हैसियत से जो है आपको उतारा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये उम्मीदवारी तो सिर्फ ज़ाब्ता है, बल्कि असल एमएलए तो हो ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए हो गया ना जाफर साहब एमएलए। मगर आपसे अब गुजारिश ये है कि एमएलए तो जरूर है और रहेंगे, मगर पोलिंग के दिन 30 तारीख को आप लोग ये जो जोश और जज्बा जैसा है वैसे ही जोश और जज्बा पोलिंग स्टेशन पर जो है आपको बताना है, यानी बेहतरीन अक्सरियत के साथ आपको मुंतखब कर ऐवान असम्बली को भेजना है। याकूतपुरी की आवाम से एक गुजारिश है और हरदिल अजीज अराकीन बल्दिया भी आपके साथ है, वो आपसे मुखातिब करेंगे। फिर इंशाल्लाह जाफर हुसैन मेरा साहब के जलसे तो अभी बाकी हैं, भरपूर अंदाज में बैटिंग बॉलिंग सब की जाएगी। आज के लिए ये मुख्तसर सा खिताब आपके हक में है। एकजुट होकर एक नारा लगाता हूं, उसका जवाब देंगे। नारे तकबीर, यम्मा यम।